Welcome back, dear students, on my YouTube channel. Dear students, today we are going to explain chapter first, The Fun They Had, part 2. This is the second part of this chapter because I have also explained chapter first part first. So this is the second video. First, I would like to say to all of you to subscribe my channel and share it to your friends, and please like and comment regarding this video. And this is the first chapter of English literature, Beehive. So let's start the video. So let's start the chapter, paragraph number 6. Okay. Tommy looked at her with very superior eyes. टॉमी ने उसकी तरफ बहुत ही विशिष्ट दृष्टि से देखा. बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि यह हमारी तरह का स्कूल नहीं है बुद्धू. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो. यह पुरानी तरह का स्कूल है जो सैकड़ों वर्ष पहले उनके पास हुआ करता था. ठीक है. ही एडेड लॉफ्टली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो. और वह जो है बड़ा बनते हुए शब्दों का सावधानी पूर्वक उच्चारण करते हुए कहता है, शताब्दियों पहले. ओके. नेक्स्ट लाइन, मार्गी वाज हर्ट. मार्गी आहत हुई. वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो. मुझे नहीं पता कि उस समय उनके किस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे. शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर. बहुत कुछ देर तक टॉमी के कंधे के ऊपर से पुस्तक को पढ़ा, तब बोलती है, फिर भी उनका एक शिक्षक था. अ मैन, सॉरी, श्योर दे हैड अ टीचर. Sure they had a teacher, but it was not a regular teacher, it was a man. निश्चित रूप से उनके एक शिक्षक होते थे, और ये जो शिक्षक था ये कोई सामान्य शिक्षक नहीं था, वह एक आदमी था, वह एक इंसान था. टॉमी इस बात को बताता है. नेक्स्ट लाइन, अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी टीचर. एक आदमी कैसे शिक्षक हो सकता है. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस. हाँ, वह लड़कों और लड़कियों को चीज़ें बताता और उन्हें गृह कार्य देता तथा उनसे प्रश्न पूछता था. यानी कि मार्गी के लिए बहुत ही सरप्राइज कर देने वाली बात थी, बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी कि पुराने समय में टीचर जो है वो इंसान हुआ करते थे, क्योंकि वो मैकेनिकल टीचर से पढ़ रही थी. मैकेनिकल टीचर हमने आपको पहले ही बताया, कंप्यूटर अध्यापक जो होता है, कंप्यूटर टीचर. तो इस तरीके से जो है वो जो है मैकेनिकल टीचर से पढ़ रही थी, तो उसके लिए ये बात उसे कहीं ना कहीं उस पर बिलीव करना उसके लिए आसान नहीं था कि पहले के समय में लोग इंसान ही अध्यापक हुआ करते थे, जैसा कि आज के समय में अभी है. और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये स्टोरी आज से लगभग 127 साल यानी 127 ईयर्स बाद की बात की जा रही है. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा. तो आगे नेक्स्ट पैराग्राफ, अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ. एक आदमी तो इतना बुद्धिमान नहीं होता है. श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. अवश्य ही होता है, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे शिक्षक. ठीक है. ये बातें कौन कहता है? टॉमी कहता है. मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. मार्गी इस बात पर बहस करने को तैयार नहीं थी. शी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. सॉरी, उसने कहा कि मैं एक अनजान व्यक्ति से अपने घर में पढ़ना नहीं चाहूँगी. ध्यान दीजिएगा,
Tommy screamed with laughter. Tommy Tommy screamed Tommy screamed with laughter. टॉमी हंसी से चिल्लाया. You don't know much. तुम अधिक नहीं जानती हो मार्गी. The teacher did not live in the house. उस समय के शिक्षक घर में नहीं रहते थे. They had a special building and all the kids went there. वे एक विशेष इमारत होती थी, उनके पास एक विशेष इमारत होती थी और वहीं पे सभी बच्चे जाते थे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स. और सभी बच्चे एक ही बात सीखते थे. श्योर इफ दे वर द सेम एजेस. अवश्य यदि वे एक ही आयु के हों. ठीक है, तो दिस इज द पैराग्राफ नंबर 7. नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन पैराग्राफ नंबर 8. ओके. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. लेकिन मेरी माँ कहती है कि एक शिक्षक को प्रत्येक लड़के व लड़की जिन्हें वह पढ़ाता है उनके दिमाग के अनुरूप स्वयं को ढालना पड़ता है और उसे प्रत्येक बच्चे को भिन्न प्रकार की चीज़ें पढ़ानी पड़ती हैं. ठीक है. जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन. ऐसा ही है पर तब वह उसे इस प्रकार नहीं करते थे. इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम इसे पसंद नहीं करती हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें इस पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है. I did not say I did not like it. ऐसा नहीं है पर वह तब उसे इस प्रकार नहीं करते थे. सॉरी, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ. ध्यान दीजिएगा. I did not say I did not like. मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ. मार्गी said quickly. मार्गी शीघ्रता से कहती है. She wanted to read about those funny schools. वह उन रोचक स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी. They were not even half finished when Margie's mother called Margie school. उन्होंने अभी आधी पुस्तक भी नहीं पढ़ी थी कि तभी मार्गी की माँ ने आवाज़ लगा दी. मार्गी स्कूल. मार्गी लुक्ड अप. मार्गी ने ऊपर देखा. नॉट येट ममा. और उसने कहा कि मम्मी अभी नहीं. नाउ सेड मिसेज जोन्स. अभी मिसेज जोन्स ने कहा. एंड इट इज़ प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. और शायद टॉमी का भी समय हो गया है. मार्गी सेड टू टॉमी. मार्गी टॉमी से कहती है. कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल. क्या मैं स्कूल के बाद आपके साथ ये बुक पढ़ सकती हूँ. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 8 हैव कंप्लीटेड. नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन पैराग्राफ नंबर 9. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. मे बी ही सेड नॉन साइलेंटली. शायद उसने अनिच्छापूर्वक कहा. नॉन साइलेंटली अनिच्छापूर्वक. ही वॉक्ड अवे व्हिस्टलिंग द डस्टी ओल्ड बुक tucked beneath his arm. और वह सीटी बजाते हुए वहाँ से चला गया. धूल भरी पुरानी पुस्तक उसने बाजू के नीचे दबाई हुई थी. मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम. मार्गी स्कूल के कमरे में चली गई. इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. यह उसके शयन कक्ष के ठीक बगल में था. And the mechanical teacher was on and waiting for her. और मैकेनिकल टीचर ऑन था और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. और यह शनिवार और रविवार को छोड़कर प्रत्येक दिन उसी समय पर ही ऑन होता था.
because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. और उसकी माँ कहती थी कि यदि छोटी लड़कियां नियमित समय पर सीखती हैं तो वे अच्छे से सीख जाती हैं. द स्क्रीन वाज लाइट अप एंड इट सेड, स्क्रीन प्रकाशित हुई और उसने कहा, उसने मतलब मैकेनिकल टीचर ने, टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. आज का अंकगणित का पाठ उचित भिन्न के जोड़ के बारे में है. प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. कृपया कल का गृह कार्य उचित दरार में डाल दीजिए. ठीक है, ऐसा किसने कहा? मैकेनिकल टीचर ने. सो डियर स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 9 have completed. Now we are going to explain paragraph number 10, and this is the last paragraph. Margie did so with a sigh. मार्गी ने एक आह के साथ ऐसा किया. She was thinking about the old schools they had when her grandfather was a little boy. वह पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे बच्चे थे. All the kids from the whole neighborhood came. सभी बच्चे, जो पूरे पड़ोस के सारे बच्चे थे, स्कूल के प्रांगण में हंसते हुए और शोर मचाते हुए आते थे. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. पास पड़ोस के सारे बच्चे स्कूल के प्रांगण में हंसते हुए शोर मचाते हुए आते थे और साथ साथ बैठते थे और साथ ही साथ घर वापस जाते थे जब उनकी क्लास ख़त्म हो जाती थी. दे लर्नड द सेम थिंग्स, और वो एक ही जैसी चीज़ें सीखते थे. ध्यान दीजिएगा, वो एक ही जैसी चीज़ें जो है सीखते थे. सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. इसलिए वे एक दूसरे की गृह कार्य पूरा करने में मदद कर सकते थे या करते थे. एंड द टीचर वर पीपल, और अध्यापक मानव होते थे. द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर प्रकाशित कर रहा था. व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हम भिन्नों 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं. मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट एंड इन द ओल्ड डेज. मार्गी सोच रही थी कि कैसे पुराने दिनों में बच्चों को यह सब अच्छा लगता होगा. शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. वह उस मनोरंजन के बारे में सोच रही थी जो वे किया करते थे. तो ध्यान दीजिएगा, दिस इज द लास्ट पैराग्राफ एंड आल्सो द नेम ऑफ द चैप्टर, द फन दे हैड. द फन दे हैड, इट मीन्स जो उस मनोरंजन के बारे में वो सोचती है जो वे किया करते थे. द फन दे हैड, जो वो किया करते थे, उस मनोरंजन के बारे में. फन मीन्स मनोरंजन. ठीक है, तो जो मनोरंजन वो किया करते थे उसके बारे में क्या करती है? मार्गी सोचती है. ठीक. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस पैराग्राफ नंबर 10 is the last paragraph of this chapter. So chapter first have completed. The fun they had completed in 2 part. First part also published in my YouTube channel, and this is the second part. So I request to all of you, first watch the first part of this chapter. After that watch the second part of this chapter, because without first part you never understand the complete explanation of this chapter. So listen very carefully the explanation, and if you listen the explanation very carefully, then you find you can easily give the answer of any questions related to this chapter. And I have also said to all of you that if you listen the explanation, you can easily write the answer, and you create the story by yourself in your mind. And
very interesting. This is the very interesting chapter for you all. So listen all videos very carefully with full concentration, and after that try to give the answer of questions. So now this is your task. Give the uh, word meaning. So what is the meaning of neighborhood? This is the first word, and the second word is shouting, thinking, laughing. This is the words, and write the meaning in comment box of whistling. So these are some words that's meaning uh, given by you all. So write the meaning of these words in the comment box, और आशा करते हैं आप लोग अच्छे से चीज़ों को समझ पाए होंगे। कहीं ना कहीं ये पूरा चैप्टर अगर आप देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और ये फ्यूचर को लेकर के, भविष्य को लेकर के ये चैप्टर पूरा लिखा गया है। और आप अगर ध्यान से पूरे वीडियो को वॉच किए होंगे, देखिए सुने होंगे, तो आपने पाया होगा कि इसमें दो मेन कैरेक्टर हैं, टॉमी और मार्गी। तो ये क्वेश्चंस में अक्सर पूछा जाता है। तो अगर आप वीडियो को पूरा अच्छे से सुनेंगे, एक्सप्लेनेशन को ठीक ढंग से सुनेंगे, तो आप पाएंगे कि आप आसानी से क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के आएंगे, एक एक करके हम सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी है आप लोगों का साथ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और आपके कमेंट्स और लाइक से ही मुझे नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। और जल्दी जल्दी देखते हैं इस बार कितने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। अभी आप लोग 200 के आसपास पहुंचा दिए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के आते आते आप लोग कितने सब्सक्राइबर लाते हैं हमारे लिए। तो ये आपका जो एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है क्लास 9th का, वो हम वीडियो सुबह जो है मॉर्निंग के टाइम में प्रयास करेंगे कि यूट्यूब पे डाल दें। और जो क्लास 10th के वीडियोस हैं वो सेकेंड मीटिंग में, यानी कि शाम के समय। तो इस तरीके से 9th और 10th दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहेगा। एक वीडियोस सुबह मॉर्निंग में 9th की, और शाम के समय इवनिंग के टाइम पे 10th की वीडियो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई को सुचारू ढंग से करते रहिए। क्या बेटा ये क्या लिया है? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू।